हमारी सच्चाई, हमारी चमड़ी। हम लोग तीन से गुजर चुके हैं। एक तो आंखें से, हमारा नजर जो है सच होना चाहिए, क्योंकि आयुब कहता है कि परमेश्वर मुझे गलत पाप से बचाओ, मेरे गलत नजर से बचाओ। आयुब जो परमेश्वर का व्यक्ति, वो अगर कहता है तो हम कौन है? तो कहने का मतलब हम सब मनुष्य है। हम सब जो आदाओं से जो पैदा हुआ है, सारे मनुष्य पापी है, और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन की जरूरत है। कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए हमारे जीवन में। अगर मैं 25 साल का बिलीवर हूं, 15 साल का बिलीवर हूं, 2 साल का बिलीवर हूं, कल का बिलीवर हूं, मेरे अंदर बदलाव आना चाहिए, मेरे अंदर चेंज आना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। जो लोग संडे को कलीसिया में नहीं आते हैं, एक दूसरे को आप लोग फोन करके पूछो आप क्यों नहीं आया, आपने हमारा कलीसिया, वो बोलेगा मैं ऑनलाइन सुन लिया। ऑनलाइन तो रोज सुन सकता है वो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। वो मंडे से लेके सैटरडे तक आप ऑनलाइन सुन ले, मगर संडे को जब हम आते हैं, एक फेलोशिप हो जाते हैं, एक दूसरे से हम मुलाकात करते हैं। एग्जैक्टली जैसा आप घर में आपके प्रोग्राम रखेगा और इनवाइट करने के बाद आपके घर में अगर कोई लोग नहीं आया, आप खुश हो रहेगा क्या निराश ही रहेगा? तो उसी तरह हम निराश हो जाते हैं जब आप नहीं आते हैं। आप कोशिश करना चाहिए कि नहीं यार, मेरा सारा प्रोग्राम जो है मैं बाकी दिन करूंगा, मैं संडे में जाऊंगा, क्योंकि मैं उधर जाने से मुझे भी धीरज मिलते हैं और मैं उधर जाने से मेरे भाई और बहनों को भी धीरज मिलता है। आमीन। मैं जब विश्वासी नहीं था तब मैं संडे का काम करता था। जब मैं विश्वासी बन गया तो सारा प्रोग्राम मैंने सैटरडे को ही करके रख दिया। हमारा सच्चाई जो है किससे होना चाहिए? चमड़ी से। 5 चीजें जो चीज हमें बता रहा, आंख, कान, नाक, जुबान, चमड़ी। हो गया? 5 हो गया। तो अभी कौन सा बाकी है? चमड़ी और नाक। अगले संडे को हम नाक के बारे में बात करेंगे। आज हम चमड़ी के बारे में, स्किन के बारे में बात करते हैं। मेरे को परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर के पास पूछा, परमेश्वर क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या आप इस शरीर का चमड़ी जो स्किन के बारे में, जो हम सच्चाई से चलना चाहता है, सच्चाई से आराधना करना चाहो, क्या चीज है आप मुझे बताओ। परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमारा स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है। मानते हो आप लोग? कुछ भी होता है तो उसको खुजली आती है, कुछ भी होता है तो उसको हम देखभाल करते हैं, मलहम पट्टी लगाते हैं, कुछ भी होने नहीं देता है हम उसको। सही बात है? कोई भी अपने स्किन को नजरअंदाज करता है? मैं तो नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कोई स्किन को नजरअंदाज नहीं करता है। तो हमारा स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, हाईली पैम्पर्ड है। पैम्पर्ड यानी कि हम उसका इतना संभालते हैं, देखभाल करते हैं कि कुछ भी हो गया तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, या कुछ भी रैश हो गया, पिंपल आ गया, कुछ भी आ गया, किधर भी कोई भी हिस्से का हमारा चमड़ी हो, हम उसको देखभाल करते हैं, ध्यान देते हैं ना। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो इधर नहीं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वो शेयर करने लायक नहीं, मगर मैं मेरा चमड़ी को बहुत संभालता हूं। हालेलुया। और बहुत अट्रैक्टिव है हमारा चमड़ी जो है, इतना अट्रैक्टिव है कि उसको हम कभी कभी कपड़े पहनने में कुछ दिखाना चाहता है वो दिखाते हैं, और ढकना चाहता है उसको संभालते हैं, है ना? आर यू राइट? एम आई स्पीकिंग? मैं सच बोल रहा हूं? तो 3 चीजें हमारी चमड़ी के बारे में, बहुत नाजुक है, उसका देखभाल करते हैं इतना ज्यादा कि हर चीज से ज्यादा हम उसका देखभाल करते हैं, और वो बहुत खूबसूरत है हमारा चमड़ी। मानते हो आप लोग आपका चमड़ी खूबसूरत है? कभी भी आप लोग आईना में जाके अपने आप को ऐसा देखते हैं, नजदीक जाके देखते हैं, ऐसा करते देखते हैं? बड़े बड़े होटलों में एक 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 आईना रहता है, और वो आईने में तुम्हारा करीब का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? वो करीब उस मिरर को मैग्नीफाइंग, हाँ, हमारा बारे ऐसा जाके उधर तुम्हारा हर चीज दिखाई देता है। स्पेशली जो आदमी लोग जो शेविंग करते हैं उसके लिए वो जो मिरर लगाया जाता है, तो वो उस चीज भी हम लोग देखते हैं। और हम अपने आप को, शरीर को, हमारे चमड़ी के को देख के हम उसको इतना ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं कि नहीं? कोई इधर है अपनी चमड़ी को ख्याल नहीं रख रहा है? रखते हैं, सब जन रखते हैं। और नहीं रखता है तो प्लीज आज हमारा वचन सुन के आप रखने शुरू करेगा।
अगर किसी ने भी अपना चमड़ी को आपने नजरअंदाजा किया, तो आज हमारा वचन सुन के, परमेश्वर का वचन सुन के आपका लाइफस्टाइल जो है बदल जाएगा। और मैं बोलता हूं कि हो सकता है कि मर्द लोगों को थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, आपकी बीवी ब्यूटी पार्लर चली जाएगी बार बार। मैं ये खर्चा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा चमड़ी कितना जरूरी है हमारे बदन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी चमड़ी को आप नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि वो बहुत नाजुक है उसका देखभाल करने के लिए और वो खूबसूरत देखने के लिए। स्किन कवर्स आवर होल बॉडी। हमारा चमड़ी जो है वो अपनी बदन को ढकते हैं। A body is the temple of the living God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा बदन जो है वो एक मंदिर है, और मेरा चमड़ी जो है बदन का एक आउटर हिस्सा है जो मेरे मंदिर को संभालता है। अगर मेरा शरीर, परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरा मंदिर है, तो जैसा कि पुराने करार में, पुराने यीशु आने से पहला, सुन ले मेरी बात, यीशु आने से पहला एक जगह होता था परमेश्वर का, उस परमेश्वर का जगह को टैबरनेकल बोलते थे। क्या बोलते थे? टैबरनेकल। टैबरनेकल बोले तो मंदिर। टैबरनेकल यानी कि इजराइल गांव में उधर एक जगह होता था जहां पे परमेश्वर होता था। वो पुराने करार में इजराइल गांव में ये मंदिर होता था। काहे के लिए? उसके अंदर क्या होता था? द पोर्टेबल सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब परमेश्वर का पवित्र जगह। सेंचुरी का मतलब क्या है? परमेश्वर का पवित्र जगह। पोर्टेबल बोल तो क्या है? पोर्टेबल बोले तो किधर से भी, यहां से लेके उधर, उधर से लेके उधर लेके जा सकते, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। द पोर्टेबल सेंचुरी, परमेश्वर का मौजूदी किधर भी लेके जाता था। कंस्ट्रक्टेड बाय मोसेस, मूसा ने बनाया था एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि आराधना करने का जगह। टैबरनेकल का मतलब एक मंदिर था। और फॉर द हिब्रूज, हिब्रू लोगों का ट्राइब्स, वो लोग इस गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, ऐसा वो लोग बंजारी लोग थे। वो लोग इजराइल में, वो लोग परमेश्वर ने उनको एक उनकी मौजूदी, उनका आराधना करने का परमेश्वर ने उनको सिखाया था। वो परमेश्वर ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वंडरिंग बोलेगा तो वो लोग इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, अच्छा जगह ढूंढने के लिए वो लोग तलाश में थे। द प्रिसीडेड their arrival in the promised land. That preceded बोला तो वो लेके गया, अराइवल लेके आया परमेश्वर का वचन दिया हुआ जगह पे। ओके, समझ में आ रहा है? टैबरनेकल का मतलब एक पवित्र जगह जो मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को बताया था वो आराधना करने के लिए, तक वो इधर से उधर घूमते थे लेके उसको। ओके, इसका नाम है टैबरनेकल। ओके, समझ में आ रहा है? परमेश्वर का पवित्र जगह जिसको हम आराधना करते थे। ये है उसका नक्शा। ये जो है, ये इस जगह पे उसका पवित्र जगह परमेश्वर का। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये दो दंडियां दिख रहा है। ये दोनों दंडियां इधर आदमी पकड़ता था, कंधे पे रखता था उसको, और ये परमेश्वर का जगह जो है, ये इसके अंदर परमेश्वर होता था। डेविड बादशाह जो है, डेविड किंग जो है, वो इसके सामने नाचता था। ये लेके घूमते थे ये लोग। जब ये लेके घूमता था तो डेविड नाचने लगा। किसको आराधना करता था? परमेश्वर इसमें होता था। ओके, ये पुराना यीशु मसीह आने से पहले की बात है। और ये टैबरनेकल यानी ये मंदिर है पूरा। ओके, अब इसके बारे में आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं। कहां से शुरू करूंगा मैं इसको? यहां से शुरू करूंगा। ये है उसका एंट्री। ये पूरा उसका ये दीवाल है पूरा। ये पूरा दीवाल है, व्हाइट बॉर्डर जो दिख रहा है इधर, ये पूरा दीवाल है ये मंदिर का, ये टैबरनेकल का। ओके, टैबरनेकल को मंदिर, टैबरनेकल एक ही लफ्ज है वो। ओके, ये पूरा दीवाल है, दिख रहा है आपको ये व्हाइट वाला? ये पूरा दीवाल है। ओके, और इधर उसकी एंट्री थी। ओके, ये एंट्री में पहला जो है, यहां पे इधर लिखा गया है
ऑल्टर यानी कि वेदी, वेदी वेदी बोलते हैं उसको हिंदी में, वेदी ऑफ बर्ंट ऑफरिंग, यानी कि इस जगह पे ये अंगार है और इधर जानवर की कुर्बानी होती थी और उसको जलाया जाता था इधर। ओके, ये जो है जानवर जो इधर हम लोग जलाते थे उस टाइम पे, वो जानवर में नुक्स नहीं होना चाहिए था, बिना नुक्स वाला जानवर। ओके, काय का जानवर? बिना नुक्स वाला जानवर। इधर परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर के पास इधर आना चाहता है आप, उसके मौजूदगी के पास, तो ये सारा चीज करके जाना पड़ता था इधर आने के लिए। अभी मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूं, आप लोगों को मजा आएगा ये सुन के, बच्चों से लेके सब जन, बूढ़े लोग सब जन एंजॉय करेगा। ये जो नक्शा जो है वो टैबरनेकल है, क्या है? किधर होता था? इजराइल में। किधर होता था? पूरी दुनिया में छोड़ के एक ही जगह पे परमेश्वर की मौजूदगी होती थी। अगर आप यहूदी है और उस टाइम का यहूदी अगर इंडिया में आया है पैसा कमाने के लिए, तो उसको परमेश्वर के पास जाना पड़ता था। किधर? जोर से बोलो। इजराइल जाना पड़ता। काहे के लिए? परमेश्वर का आराधना करने के लिए। यहां से उधर जाना पड़ता, साल में एक बार जाता था वो कभी कभी। ओके, तो परमेश्वर जो है वो उन्होंने मूसा को बताया था कि मैं इसके अंदर होगा। मैं हर चीज के बारे में बताना चाहता हूं। यह है जो जानवर का जो कुर्बानी देने के बाद इधर जलाया जाता था, और ये जानवर को अगर आप बाइबल पढ़ेगा तो परमेश्वर बोलता है कि उसके अंदर लहू जो है वो बर्न होना चाहिए। इसको बोलता है बर्ंट ऑफरिंग। बर्ंट ऑफरिंग बोलेगा तो कंप्लीट जानवर का लहू जो है, ओके, ये बर्ंट ऑफरिंग है। ओके, ये बर्ंट ऑफरिंग बोलेगा तो ये कौन सा वेदी है? जो जानवर को काट के उसका जलाया जाता था, जला के उसको खाना पड़ता था। उसके अंदर थोड़ा भी लहू नहीं रहना चाहिए था। बोलो, थोड़ा भी लहू नहीं रहना चाहता था। परमेश्वर का ये हुक्म था। ओके, वो जलाना पड़ता था। अब इधर हो गया। अभी ये क्या? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये देख, ये हो बर्ंट ऑफरिंग। अभी ये जो है ये पादरी है। ये पादरी जो है उस एक ही आदमी को अलाउड था उसके अंदर जाने का। क्या था? एक ही आदमी को। ये पादरी है। ओके, ये अभी इधर क्या किया उसने? जला दिया। इधर उसने मेंढरे को जला दिया, काटा पहला, जला दिया, बर्न किया उसको, एकदम काला काला बना दिया उसको, और काला काला होने के बाद खाता था उसको। उसके अंदर खून नहीं होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं, ये जो है ये पानी है और ये बर्तन है। ओके, ये पानी और बर्तन इन लोगों को हाथ धोना पड़ता था इधर। अभी ये किधर जा रहा है? ये बंदा, ये पादरी किधर जा रहा है? परमेश्वर के पास जाने के लिए कितना चीज करना पड़ता था उसको। जब मैं एक पंजाब गया था मेरे फैमिली के साथ, हम लोग एक मंदिर में गया था उधर। आप लोगों को मालूम है पंजाब का मंदिर गोल्डन टेम्पल? उधर जाने के लिए जूता निकाल के एक पानी के अंदर से हमको गुजारना पड़ता है ताकि हमारा पैर को साफ करने के लिए। यानी कि कितने हम ये सब करते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए। हम परमेश्वर के पास जाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम कोशिश क्या करते हैं? ताकि शुद्ध रहने के लिए हाथ धो के ये सब करते हैं। ये सब होता था परमेश्वर जब किधर था? इज़राइल में था। ओके, ये पानी हाथ धोने का, हाथ पैर धोने का ये जगह था। उसको क्या बोलते हैं? लेव। क्या बोलते हैं उसको? लेव। ओके, अब यहां से यहां हो गया। अब ये पादरी किधर जा रहा है? ये इधर घुस रहा है। अभी ये दरवाजा है। ओके, इसको बोलते हैं आउटर कोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? आउटर कोर्ट बोलेगा तो बाहर की बाउंड्री। ये देख, आउटर कोर्ट लिखा है। ओके, बाद में ये मोस्ट होली प्लेस, इधर पवित्र जगह है। और होली प्लेस ये जगह पे खाली पादरी जा सकता था। ओके, यहां से आया पादरी। ओके, आ गया। अभी इधर हाथ धोया उसने। पहला क्या किया? कुर्बानी दिया, जला दिया। जलाने के बाद मेंढरे को जलाया उसने। उसके बाद हाथ धोया। हाथ धोने के बाद अब ये दरवाजे से घुस रहा हो। ये घुसने के बाद ये क्या चीज है? मेनोरा करके। ओके, ये मेनोरा क्या चीज है? बाइबल पे लिखा है ये सारा परमेश्वर ने, हाँ, ये है मेनोरा।
ये आप लोग ने कभी देखा होगा बहुत सारे जगह पे, बहुत लोग बिलीवर लोग ये इजराइल जाता है तो वहां से खरीद के लाता है एक क्या बोलता है उसको, रिमेम्बरेंस के हिसाब से। ये परमेश्वर ने बोला गया था कि ऐसा करो, इधर इधर मेणबत्तियां लगाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप पढ़ेंगे एक्सोडस बुक के ऊपर मूसा को क्यों काहे के लिए बताया गया था। ये बाइबल स्टडी करना चाहिए आप लोगों ने, पर्सनल बाइबल स्टडी, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। ये सारा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा एक ही शॉट में, इधर मेरे को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ओके, तो ये चीज जो है वो परमेश्वर ने कहा था ये उजाले के लिए, उधर देखो, उधर ये रूम जो है अंधेरा हो सकता है ना, इधर ये जगह जो है ये कवरिंग जगह है। अब इधर उजाला मांगता है कि नहीं, लाइट मांगता है कि नहीं, तो ये कैंडल जो है वो उसका मकसद ये था उजाला देने के लिए। उजाला कौन है हमारा, परमेश्वर, यीशु हमारा उजाला है। तो वो उजाला है इधर, ये परमेश्वर ने बताया था ऐसा करने के लिए, कैसा करने का एकदम डिटेल में बताया था। ओके, ये क्या है, इधर देखिए, टेबल ऑफ शू ब्रेड, यानी कि ब्रेड जो है वो हमारा परमेश्वर को अपने आप को क्या बोलता है, अपने आप को ब्रेड बोलता है, जीवित का, जीवन का रोटी हो। ये मैं उजाला हूं, क्या है ये, क्या है, पानी है। आई एम द वाटर विच क्लेंसेस, हमको साफ करता है, साफ करता है। कौन सा चीज से आज हम साफ होते हैं, हाँ, और कौन सा, पानी हमको साफ करता है। बाइबल कहता है पानी हमको साफ करता है, वचन हमको साफ करता है। रोज वचन जो है वो रोज हमको लगाता है हमारे जीवन को सुधार लाने के लिए। तो पानी हमको साफ करता है। ये इसका मतलब क्या है कि मेरा पाप इस जानवर पे चला गया, कुर्बानी करके उसका राख कर दिया मेरा पाप को। ओके, ये इधर हो गया, मेरा पाप को क्षमा किया, राख कर दिया। पानी वचन है, वो मेरे को रोज वचन पढ़ने के लिए, वचन कलीसिया जाता जब भी वचन मुझे साफ करता है। उसके बाद ये उजाला है, ओके, यीशु मसीह उजाला है। ये मेणबत्तियां हैं जो 7 जो मैंने बताया आप लोगों को, इधर ये देखिए ये चीज है वो। और कहां पे आया हम, मेनोरा ये जो है ये ब्रेड है, जहां पे ब्रेड रखा गया है वो ये चीज है। ओके, ये रोटी है। ओके, ये किसको बताया जा रहा है, परमेश्वर। रोटी हम लोग खाते हैं ना, तोड़ते हैं ना, परमेश्वर का क्या बोलते हैं उसको, प्रभु भोज बोलते हैं। तो वो हमको रोटी ये उधर रखा जाता था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये चीज ऑल्टर ऑफ इंसेंस, परमेश्वर को इंसेंस यानी कि धूप, वो सब ये सब करते थे, परमेश्वर ने बोला था करने के लिए। ये सारी चीज करने के लिए मूसा को बताया गया था। ये धूप है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ये इधर धूप डालता हो, किसको डालता है वो धूप, तब धूप जब अच्छा खुशबू वाला धूप होता है क्या, खुशबू वाला, जब तुम्हारे घर में जब धूप डालता है तो कोई एंट्री मारता तो है ना। तो हमारा आराधना जो है वो परमेश्वर को भी धूप जैसा होना चाहिए। ओके, खुशबू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, आर यू ऑल एंजॉयिंग, आप लोग सचमुच एंजॉय कर रहे हैं। जब परमेश्वर जब मेरे को स्किन के बारे में बताया तो मेरे को क्या दिमाग में आया कि हमारा शरीर जो है, क्या है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का टेंपल है। तो मेरा टेंपल को पहला भाग कौन सा जो है, जो कवर करता है, स्किन। तो स्किन नाजुक है, स्किन खूबसूरत है और उसको संभालना जरूरी है। तो आज अगर मेरा शरीर मंदिर है तो मेरा स्किन को संभालना जरूरी है। मगर उससे पहला परमेश्वर का मंदिर क्या होता है वो जानकारी होना जरूरी है। अगर वो जानकारी आपको नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका शरीर मंदिर है करके। नहीं समझ में आया ना। जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर आपको
ऊपर से आके बोलेगा तो भी कि आपका शरीर मंदिर है, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपका शरीर मंदिर है करके। ये सारा चीज करने के लिए, परमेश्वर के जाने के लिए मेरे को किधर जाना पड़ता था? मगर जब परमेश्वर बोलता है कि मेरा शरीर मंदिर है तो मेरे को इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। आप इजराइल जाओ, आपके पास पैसा है, आपका ख्वाब है, इजराइल जाओ आप, मगर ये सोच के मत जाओ कि उधर जाके मेरे को परमेश्वर का आराधना करना है। परमेश्वर आपके साथ इधर है जो विश्वास करेगा। इसलिए मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मैं फोटो पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आया है लिगौर कि मेरे अंदर परमेश्वर है। मैं चलती हुई मंदिर हूं, मैं किधर भी जा सकता हूं और मैं परमेश्वर का किधर भी आराधना कर सकता हूं और मैं मंदिर हूं। तो आज ये इंसेंस है, उसके बाद ये पर्दा है। ये क्या है? पर्दा है। वेल जिसको बोलते हैं, वेल यानी कि जब यीशु मसीह जब मरा क्रूस पे, ये पर्दा कहा जाता है बाइबल पे, ये इसका दो भाग हो गया, नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक? ऊपर से नीचे तक। सुन ले, एक दूसरे दो बाजू वाले को बोलो कि बाबा वो ऊपर से नीचे तक फाड़ा करके बोलो। जब अच्छा रुक ओके अभी बताता हूं। ये वो पर्दा है। ओके, ये पर्दा जो है, सुन लिया मेरी बात, सुन लिया। ये पर्दा जो है वो इधर कौन है? परमेश्वर का मौजूदी। परमेश्वर का इधर जाने के लिए यह पर्दा होता था। इतना सारा चीज करके आया वो पादरी जो है, इधर आके अटक गया। इधर क्या है? वो पर्दा है। ये पर्दा are you all with me? Sure? Are you all with me? ये पर्दा के अंदर परमेश्वर का मौजूदी। ओके, ये परमेश्वर है जिसने सृष्टि, पृथ्वी, सारी चीज बनाया। वो परमेश्वर का आज हम लोग ने आराधना किया इधर, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बन के मनुष्य के रूप में धरती पे आया, सूली पे चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ गया और हमारे लिए बलिदान दिया, और उसने हमको मंदिर बना दिया। हमको इजराइल जाने की जरूरत नहीं। ये पर्दा जो है यहां पे है, और ये पादरी है, अंदर जा रहा है। अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का आराधना, ये पर्दा जो है, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा तब ये ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप फट गया और बोला कि अभी ये मंदिर का जरूरत नहीं है। ये सब जो मैंने बताया था उसका कोई जरूरत नहीं है जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा। ओके, और उसके अंदर आर्क ऑफ कवेनेंट, यानी ये जो है, ये दो डंडियां दिख रहा है आपको, और ये जो गोल्डन, ये सोने का परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला था, ये पूरा सोने का है। और ये वुड जो है स्पेशल वुड है, और इसके अंदर परमेश्वर की मौजूदी थी। इसको वो लोग लेके इस गांव से लेके उस गांव से लेके इस गांव से लेके जाता था। बाद में फाइनली परमेश्वर ने बोला अभी किधर नहीं जाएगा, आप लोगों को मैं एक ही जगह पे रखूंगा। और ये मंदिर उसने बनाया, और ये लेके वो लोग जाता था सब जगह। ये वो उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कवेनेंट। ओके, विथ शकीना और जेड साइलेंट है। ओके, यानी कि परमेश्वर का पवित्र जगह। ओके, और ये जो पादरी जो है वो आराधना कर रहा है परमेश्वर को। ये पादरी को एक घंटी लगाया जाता था, और वो घंटी आवाज करता था, और इधर से वो पादरी को एक रस्सी बांध के, ओके, और वो पादरी को रस्सी, अभी समझे मैं पादरी हूं, मैं वो सारा चीज करके आया, मैं इधर से एंट्री मारा, मैंने ये वेदी पे मैंने जलाया, फिर बाद में हाथ धोया, हाथ धोने के बाद मैंने मेणबत्तियां जलाया, फिर बाद में रोटी उठाया,
रोटी रोटी ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रोटी हमारे लिए, वो उसने तोड़ा, खाया, फिर बाद में ऑल्टर ऑफ इंसेंस उसने धूप डाला, अभी वो उधर जा रहा है और परमेश्वर का आराधना उधर। इधर अगर मेरे अंदर पाप है, सुन ले मेरी बात, मेरे अंदर अगर पाप है तो इधर में मरने का मेरा चांसेस रहता है, क्योंकि ये परमेश्वर इतना पवित्र है, मेरा छोटा सा भी पाप उसके सामने चलेगा नहीं। तो मेरे लिए भी ये जो कुर्बानी जो होता था वो मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, यानी कि पादरी को। ओके, अभी वो पादरी जो है वो एक ही आदमी होता था, मगर अभी खुशी की बात है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो सबको एंट्री मारने का जगह है इधर। शरीर के साथ नहीं, आत्मिक में, शरीर के साथ नहीं, आत्मिक में। ओके, ये हो गया। किधर पहुंचा हम लोग? इधर पहुंचा। ओके, ये पादरी क्या कर रहा है? अभी आप लोगों को समझ में आया ये मंदिर के बारे में कितना परमेश्वर उसका, क्या बोलूं आपको, कितना पवित्र है वो ये सब दिखाता था मैं कितना पवित्र हूं। ओके, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं आपका शरीर जो है वो क्या है? मंदिर है। आपके शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। कौन सा परमेश्वर? जो इज़राइल में ये सारा चीज करने को बोला था। वो अगर आप सचमुच समझेगा तो आपके शरीर को आप इतना ख्याल से रखेगा कि आपके शरीर को आप मिसयूज नहीं करेगा, गलत इस्तेमाल नहीं करेगा आपके शरीर को। 1 कोरिन्थियंस 6:19 क्या कहता है? अभी हम लोग वचन पे जा रहे हैं। अभी सारा मैंने आप लोगों को हाली क्या दिखाया है? ट्रेलर दिखाया है। अभी सिर्फ ट्रेलर देखा आप लोगों ने, असलियत इधर है। ओके, आप लोग इंटरेस्टेड है? देखो, मैं जब रोमन कैथोलिक में था ना तो मेरे को 1 घंटा बहुत काफी था, मगर जब मैं बिलीवर बन गया तो मेरे लिए 2-2, 3-3 घंटा भी मेरे कम पड़ता था। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसी हो। ओके, 1 कोरिन्थियंस 6:19, डू यू नॉट नो? आप जानते नहीं? कौन बोलता है? मालूम है, मगर ये वचन कौन बताता है किसको? पौलुस बोलता है। पौलुस बोलता है कोरिन्थियंस लोगों को, जैसा कुर्तोरिम लोगों को, जैसा बेनावलिम लोगों को, जैसा वारका लोगों को, जैसा शिशिनी लोगों को, जैसा बौर्दा लोगों को, वैसे ही पौलुस जो है वो बोलता है कोरिन्थियन लोगों को, तुम्हें नहीं पता क्या दैट योर बॉडी, तुम्हारा शरीर टेम्पल है, द होली स्पिरिट विद इन यू, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है अंदर, whom you have from God, परमेश्वर से, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से आपके अंदर है। यू आर नॉट ऑफ योर ओन, उन्होंने आप, उनका मंदिर है, हमारा मंदिर नहीं। हमारा शरीर में, हमारा शरीर में वो रहता है। सो परमेश्वर बोलता है डोंट यू नो, आपको नहीं मालूम कि आपका शरीर एक मंदिर है? तो ये शरीर को आपने कैसा संभालना चाहिए? हालेलुया। जो मैंने पूरा आप लोगों को ये नक्शा जो दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है कि ये परमेश्वर इज़राइल में था, वो आज तुम्हारे शरीर में है। और इधर वचन में कहता है डोंट यू नो, एक दूसरे को पूछो, डोंट यू नो, आपको नहीं मालूम क्या? पूछो, आपको नहीं मालूम क्या? जैसा पौलुस उनको बोलता है, आप एक दूसरे को बोलो, आपको नहीं मालूम क्या? पूछो एक दूसरे को, आपको नहीं मालूम क्या? और उसके आंख में आंख डाल के बोलो, तुका खबर ना गो, तुका खबर ना रे, यू डोंट यू नो दैट योर बॉडी, तुम्हारा शरीर इज अ टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, और जो परमेश्वर का मौजूदी आपके अंदर है। पूछो एक दूसरे को, प्यार से पूछो, प्यार से पूछो, उसको नाराज मत करो। ओके, डन डन डन, पूछा, सबको पूछा ना, सबको पूछा ना। ओके, 1 कोरिन्थियंस 6:18, अगर मालूम पड़ा है तो परमेश्वर का वचन पौलुस उन लोगों को बोलता है, कोरिन्थकरां को, कुर्तोरिम लोगों को, वारका लोगों को, शिशिनी लोगों को, बौर्दा लोगों को, बेनावलिम लोगों को, पौलुस बोलता है तुम लोग पाप से दूर हो जाओ।
ये पाप कौन सा है? सेक्सुअल इमोरलिटी। हेलो 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 हेलो, सेक्सुअल इमोरलिटी। आज हम लोग गवाही जो देने जा रहे हैं ना, वो सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में। प्लीज आप लोग सुन ले। एक जन उसमें से एक व्यक्ति आ जाओ, एक कोई भी एक मियां बीवी। अभी ये दोनों मियां बीवी है। अभी इनका उम्र थोड़ा ज्यादा है, मगर पता नहीं कैसा शादी हुआ है, मगर मियां बीवी है वो लोग, है ना लूट्स? मियां बीवी है ना? हाँ मियां बीवी है। अभी मेरे सामने नहीं शादी हुआ है, पहले से शादी हुआ है, मगर दोनों मियां बीवी है। ओके, बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, शादी नहीं हुआ है। बच्चा हो चुका है, शादी हुआ नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है। अभी ये लोग ने क्या निर्णय लिया? बोलो जॉन, तू बोलो। एक मिनट, एक माइक ले। हमने ये निर्णय लिया है कि जोर से थोड़ा जोर से। जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है कि जब तक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपकी शादी नहीं होती है, आप जा। तब तक आप एक पाप में हो। जैसे कि तो हम एक पाप में जी रहे थे, तो मेरे को लगा कि हम लोग को इन दिनों में वचन बहुत गहराई से हम लोग को पता चला कि परमेश्वर के नज़र में पाप है। तो हमने हम लोग मीटिंग में बैठा था, वो अचानक से एक मीटिंग हो गया। वहाँ पे मीटिंग नहीं होने वाला था, फिर भी कैसे भी करके वो पता नहीं कैसे सब लोग भागते हुए घर पे आए। तो बोलने लगा हमको बात करना है ऐसे ऐसे। हम लोग बैठा बात किया, तो अचानक ने सब ने मिल के हमने हमारे पापों को परमेश्वर के सामने रखा। हम घुटनों पे गए, परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, परमेश्वर से दुआ मांगी कि हम जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शादी नहीं करते, जैसे कि पास्टर एंड्रू हम लोग को जब तक हस्बैंड एंड वाइफ मतलब कि ये नहीं करते कि तब तक हम एक डिक्लेयर नहीं करते, तब तक हम एक भाई और बहन के जैसे घर पे रहेंगे साथ में रह के भी, लेकिन सेक्सुअल के दूर। हाँ, ऐसे एक दूसरे का बदन का संबंध नहीं रखेगा। थैंक यू। ये जाओ। और कौन सा जोड़ी है? 2 जोड़ियां तो दिखा दिया, वो लोग ने निर्णय किया। और कौन सा जोड़ियां हैं? आजा थोड़ा जल्दी आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। आप लोग गवाही दे रहे हैं परमेश्वर के सामने, आ जाओ। ये क्या, ये क्यों हम लोग गवाही दे रहे हैं मालूम है? हम लोग परमेश्वर को लाइटली लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग परमेश्वर को? शादी से पहले ही हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। आजा बाबा, आजा। तुम लोग कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ? हाँ। तेरा मर्द किधर है? बबलू है? हाँ, नहीं आया, हस्बैंड नहीं आया। अच्छा इधर आ। तो ये लोग ने निर्णय लिया है। ये एक और 2 जोड़ियां हैं। ऐसा कितना जोड़ियां हैं आप बाबा? 5 जोड़ी। 5वां जोड़ी किधर है? ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कोई बात नहीं। ये जो जोड़ियां जो है, इनका मर्द किधर है? बाहर है। काई के लिए बाहर गया हो? वो भी नीचे गया, कुछ काम से गया। ओके, क्या है ना कि इन लोगों ने निर्णय लिया है कि ये लोग ने पाप किया है। ये लोग मानते हैं पाप किया है। देखो, हम सब पापी है। हेलो, हम सब पापी है, और पापी है करके यीशु मसीह आया हमारे पाप को क्षमा करने के लिए। एक चीज आप लोग सब जन मान लो कि हम सब पापी है, मगर परमेश्वर हमको पाप में रखने के लिए नहीं आया, पाप से निकालने के लिए आया। और पाप में से निकालने के लिए वो हमें कृपा देता है। क्या देता है? तो वो कृपा को हम मांगना चाहिए, पिता परमेश्वर मुझे पाप से निकाल। अगर कोई भी आपके बीच में या कोई भी ऑनलाइन हमें देख रहा है और पाप में जी रहा है, आपका शरीर को पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा समझता है, मंदिर समझता है, तो यू शुड बी एबल टू सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर को। परमेश्वर आपके जीवन का राज करेगा और वो आपको पाप से हटाएगा। और ये लोगों ने मीटिंग में, हिंदी चर्च में मीटिंग में, वो लोग ने निर्णय लिया कि मैं और मेरा बीवी, हम लोग जब तक पास्टर उनको शादी करके डिक्लेयर नहीं करेगा, तब तक वो लोग एक दूसरे का संबंध नहीं रखेगा। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। डिक्लेयर करना,
हम लोग सब पाप में जीते हैं और डिक्लेयर नहीं करते हैं। ये लोग डिक्लेयर कर रहा है, एक बड़ी बात है। हेलो, ये जो चीज है ना, ये हर कलीसिया में नहीं होता है। ये हर कलीसिया में बोली जहां पे पवित्र परमेश्वर है उधर ही होता है। हेलो, आप लोग समझ में आ रही बात? हम लोग बहुत लोग क्रिश्चियन लोग जो है पाप में जीते हैं, पाप में जीते हैं। चलो बाबा जाओ, थैंक यू। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? फ्ली फ्रॉम, यानी कि पाप से, सेक्सुअल पाप से, इमोरलिटी यानी कि दूसरों की बीवियों के साथ गलत नजर ना देखना चाहिए। एवरी अदर सीन अ पर्सन कमिट्स is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. बाकी सारे पाप जो हम लोग करते हैं वो शरीर के बाहर करते हैं, मगर सेक्सुअल इमोरलिटी, एक दूसरे के साथ हम लोग संबंध रखते हैं, परमेश्वर का वचन बिना वचन से वो अपने आप के ऊपर निर्दोष करते हैं। ही कम्स अगेंस्ट हिज ओन बॉडी। कौन अपने आप को बदन को गलत करेगा, अपवित्र करेगा? पर परमेश्वर बोलता है जब हम सेक्सुअल इमोरली करते हैं, जो शादी नहीं किए बिना जो सेक्स करते हैं, डिक्लेयर डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं शर्मता नहीं इस बात को, क्योंकि ये होता है। सब जन कमजोर है इस बात पे, इसलिए चर्च की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, परमेश्वर का वचन की जरूरत है। हालेलुया। डू यू थिंक दैट यू हैव कम टू अ राइट प्लेस? आपको लगता है कि आप सही जगह पे आए, जहां परमेश्वर का वचन को एकदम ओपन किया जा रहा है। हालेलुया। एक्सोडस 20:17 क्या करता है, क्या कहता है? यू शैल नॉट कवेट योर नेबर्स हाउस, यू शैल नॉट कवेट योर नेबर्स वाइफ। दूसरों की औरत के ऊपर गलत नजर नहीं डालना चाहिए। हम कोशिश करना चाहिए। मैं जानता हूं दूसरों को चीज बहुत पसंद है, दूसरों को गाड़ियां पसंद है, दूसरों को घर पसंद है, दूसरों को बीवियां पसंद आता है, और इट गोज टू एवरीवन। औरत लोग भी दूसरों का मर्द का बहुत देखता है। हाँ, मगर हम परमेश्वर को बोलना चाहिए, मेरे को अच्छा आंख दो परमेश्वर, मुझे संभालो, दूसरे की औरत के ऊपर मैं नजर नहीं डालेगा, क्योंकि मैं मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। मैथ्यू 5:28, बट आई टेल यू, मैं कहता हूं, परमेश्वर यीशु का वचन है, that anyone who looks at a woman lustfully, अगर कोई भी आप में से अगर औरत को गलत से देख भी लिया, करने की तो बात की बात है, देख भी लिया, ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री विथ हर इन हिज हार्ट। वो औरत को आपने गलत नजर से देख लिया। अभी देखो, परमेश्वर आदमी को बोला था, ये औरतों को भी आता है, और मैं नहीं जानता हूं औरत का दिल कैसा है, मैं जानता हूं आदमी का दिल कैसा है। हम आदमी दूसरे की औरत के ऊपर गलत नजर से देखते हैं। पास्टर बोलता है इसके कलीसिया में मत आ जाओ। अरे बाबा, कोई पवित्र नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें शक्ति देता है पवित्र रहने के लिए। मेरा रोज कोशिश होना चाहिए, लॉर्ड हेल्प मी, मैं पापी हूं, मुझे बचाओ, मैं पापी हूं। ऐसा डिक्लेयर करने के लिए बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग ने जो, ये 5 कपल जो है अपने आप को बोलते हैं कि हमने पाप किया है। अभी जब तक पास्टर हमको डिक्लेयर नहीं करेगा, तब तक हम भाई बहन के जैसा घर में रहेगा। ये इनका दिस वॉज देयर टेस्टिमनी। अगर तुमने गलत नजर से औरत को देखा तो तुमने ऑलरेडी क्या किया? पाप किया तेरे दिल में उस औरत की तरफ। मैथ्यू 5:21-22 कहता है, यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड टू दोज ऑफ ओल्ड, यू शैल नॉट मर्डर, एंड हुएवर मर्डर्स विल बी लायबल टू जजमेंट। कोई वचन कहता है, अगर किसी को तुमने मर्डर किया तो तुमने परमेश्वर के
सामने क्या किया? पाप कर दिया। मगर बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, बट आई से टू यू दैट एवरीवन हु इज एंग्री, अगर कोई भी कलीसिया में और किधर भी गुस्सा भी है, तो तुमने क्या किया? ओ ब्रदर विल बी लायबल टू जजमेंट, तुमने ऑलरेडी पाप कर लिया। हुएवर इंसल्ट्स, अगर कोई किसी को इंसल्ट करते हैं, उसके भाई को, विल बी लायबल टू काउंसिल, एंड हुएवर सेज यू आर फूल, अगर किसी को हम लोग कभी गलती से बोलते हैं ना, तू फूल है, तू नालायक है, ऑलरेडी तुमने पाप कर लिया। तो हम क्या बोलना चाहिए? वी शुड बी वेरी केयरफुल, विल बी लायबल टू द हेल ऑफ फायर, हमको अंगार में डाला जाएगा। ओके, मैथ्यू 5:23-24। सो इफ यू आर ऑफरिंग, तुम कोई भी चीज तुमने ऑफरिंग लेके आता है परमेश्वर के पास, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, तू परमेश्वर को आराधना करता है और दिल से ऐसा करने को सोचता है। इफ यू हैव अगेंस्ट योर ब्रदर, अगर आपके भाई के साथ कोई नाराजी है, आपका आराधना स्वीकार नहीं होएगा परमेश्वर के पास। भले उसने तुम पे 7 बार या 70 बार भी तो उसने तेरे साथ नाइंसाफी किया। कितनी बार? 7 बार या 70 बार, और 7 into 70 बार, 7 बार या 70 बार, या 70 बार इंटू 7 टाइम्स, पता नहीं कितना है। पीटर आया यीशु मसीह के पास और बोला, मेरा भाई ने मेरे से नाराजी किया, मेरे को दुखाया, तो कितनी बार मैं माफ करूं? उसने, यीशु ने कहा 7 into 70 बार, यानी कि उसका कोई हिसाब नहीं। तो कितना भी बार आपके भाई ने आपके साथ नाराजी किया, तो आप उसको क्या करेगा? काई के लिए आप उसको माफ नहीं करेगा, तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपने, इफ यू कन्फेस योर सिंस, अगर आपने आपका पाप को परमेश्वर के सामने बोल दिया, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं नालायक हूं, मैं आपके सामने आने लायक नहीं था, फिर भी परमेश्वर बोलता है ही इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वासी है, and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness। यानी कि परमेश्वर कितना अच्छा है, जो परमेश्वर आपको माफ करने के लिए रेडी है। आप रेडी है, तैयार है उसके सामने बोलने के लिए, मैं पापी हूं करके? Are you ready? Are you ready? Praise God, hallelujah। तो ये जरूरी बात है। If you are still doing it, you are lying before God। आप झूठा है परमेश्वर के सामने। वचन को 2 धार है, मेरे को भी लगता है। जब मैं बोलता हूं तो वो धार मुझे भी लगता है। प्लीज आप लोग ये मत समझो कि ये वचन सिर्फ आपको है, ये वचन मेरे को भी है। हालेलुया। गैलेशियंस 2:20, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, मैं परमेश्वर के साथ क्रूस पे ऑटो बैप्टिज्म लेने के टाइम पे, जिसने ऑटो बैप्टिज्म नहीं लिया, हम क्या समझते हैं? मैं यीशु के साथ, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, मैं मर चुका है यीशु के साथ। इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव, मैं जो नहीं, अभी मैं नहीं हूं, मैं पुराना शरीर मर चुका है। मैं जो पापी था, मैं झूठा था, मैं दूसरों का औरतों को नजर उठा के देखता था, मैं टोपी लगाता था, मैं चीट करता था, मैं गाली मारता था, मैं गुस्सा करता था, वो सारा चीज मैं किसके साथ मर गया? यीशु के। से एवरीबॉडी से यीशु के साथ मर गया। मैं यीशु के साथ मर गया करके बोलो। अभी मैं नहीं हूं, मैं जी रहा हूं, मगर क्राइस्ट यीशु मसीह जो मेरे अंदर जीता है। I live in the flesh, I live by faith in the Son of God। भले मैं शरीर में जीता हूं और मैं पाप के चक्कर में जीता हूं, मगर यीशु मसीह मुझे संभालता है और वो मुझे हेल्प करता है सच्चाई से चलने के लिए। अगर जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो आप पलट जाता है और आप रंग रास्ते पे वापस चलने की कोशिश। इसलिए आपको कलीसिया की जरूरत है, इसलिए आपको पास्टर की जरूरत है, इसके आपको भाई बहन की जरूरत है बुलाने के लिए, बाबा आ जाओ, आप सही रास्ते पे आ जाओ, आप सही रास्ते पे आ जाओ। जैसा कि हमारा परशा भाई जो है, थोड़ा खड़ा रहो उधर से, ये गलत रास्ते पे गया था, उसने, उसकी बीवी ने गवाही दिया, गया संडे को रो रो के गवाही दिया, क्या मेरा मर्द दूर गया था, परमेश्वर ने उसको वापस लेके आया। ये मेरे को हिंदी कलेशा का मेरे को एक अच्छा लगता है कि ये लोग एकदम मतलब ओपन हुए,
और मैं बोलता ना, हमारा सबका जीवन ऐसा ओपन होना चाहिए। मेरे को ना इन लोग के ऊपर इतना विश्वास है कि इनका नाम लेके इन लोग को खड़ा करेगा ना, ये लोग मेरे को बोलेगा नहीं पास्टर तुमने मेरा 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 बेइज्जती किया करके। देखो 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 उसके चेहरे पे, खड़ा हो जाओ, खुशी है, आप खुश है ना? तो ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। मैं बहुत खुश हूं परशा आपका गवाही पे। आई हैव बीन क्रूसिफाइड, मैं मर चुका हूं यीशु में। इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है, और मैं शरीर में जीता हूं तो भी मैं परमेश्वर के पर विश्वास करके जीता हूं, हु लव्ड मी एंड गेव मी हिमसेल्फ फॉर मी। परमेश्वर यीशु ने मेरे जीवन को क्लीन कर दिया, नया इंसान बना दिया। इसलिए 1 Corinthians 6:20 कहता है, फॉर यू वर बॉट विथ अ प्राइस, आपको खरीदा गया यीशु मसीह ने, रैंसम यानी कि जो पूरा कीमत चुकाया। अच्छा एक बात बताना चाहता हूं, और बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने कीमत चुकाया शैतान को। उसने शैतान को कीमत नहीं चुकाया। शैतान, इब्लिस या डेविल, सुन ले मेरी बात, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं ये बात को। God did not offer for devil. God offered the sacrifice for himself, because devil doesn't owe anything. How devil can owe when he is already in debt? नहीं समझा ना? अगर प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, फास्ट, क्विक। अगर मान के चलो, प्लीज डोंट माइंड ना, मान के चलो कि, प्लीज डोंट माइंड, मान के चलो दैट ही ओव्स हिम मनी, ये इनको पैसा देने का है, मान के चलो ये बंदा इनको पैसा देने का है। ओके, अब ये बंदा, जब ये बंदा इनको पैसा देने का है तो इन्होंने, शाइना प्लीज कम हियर, ये बंदा पाप में है, कर्ज में है, पाप में बोलेगा तो कर्ज में है। ये बंदा इसको छुड़ाना चाहता है। अभी ये इसके कब्जे में नहीं है, ये परमेश्वर के सामने आने के लिए उसके पास पाप है। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है, गॉड पेड द प्राइस फॉर डेविल। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज गलत मत समझ, प्लीज आप लोगों को मैं एक ये दे रहा हूं। शैतान को, डेविल को हम लोग बोलते हैं, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गॉड पेड द प्राइस फॉर होम रीटा। हाउ डेविल कैन बी पेड व्हेन ही हिमसेल्फ इज इन डेट? वो खुद ही कर्ज में है। डेविल इज ऑलवेज इन, ही इज नेवर ब्लेस्ड। हु इज द ब्लेस्ड? God. God is a blessed God. Okay, devil cannot be a blessed. So how can God give the payment for the devil when he himself is in debt? तो God the Father, परमेश्वर पिता ने अपने एकलौता पुत्र का कुर्बानी जो की, वो जो रैंसम पे किया, यू वर बॉट बाय अ प्राइस, बोलेगा तो आपको खरीदा गया कीमत देख के। क्या बोला इधर हिंदी में? आपको बोले तो आपको। थैंक यू, गो, दे अंडरस्टूड, दे आई ऑल अंडरस्टूड, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ओके, गुड, गिव देम अ क्लैप, गिव देम अ क्लैप। परमेश्वर का वचन बोलता है दैट यू आर बॉट विथ अ, आपको खरीदा गया पैसा देके। किसको दिया पैसा? शैतान को नहीं। ही डजंट ओव एनीथिंग। ही हिमसेल्फ इज अ लूजर, ही इज अ चीटर, ही इज अ क्या बोलता है उसको, धोखेबाज। अरे उसको कैसा दिया जाएगा? गॉड हिमसेल्फ मेड अ सैक्रिफाइस फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज गॉड इज अ जस्ट गॉड। वो जस्ट गॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सच्चा परमेश्वर है। वो अपने आप को ही उन्होंने कर्ज दिया ताकि, दिस वर्ड ताकि कम्स अगेन, सो दैट यू विल बी सेव्ड। अरे बाप रे, ये बहुत माथे के ऊपर का रेवलेशन है, ये माथे के ऊपर का रेवलेशन है।
हाँ, परमेश्वर यीशु ने उसकी कुर्बानी शैतान को खुश करने के लिए दिया, अपने पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए दिया, क्योंकि उसका पिता परमेश्वर पवित्र है, डेविल अपवित्र है. God doesn't owe the devil. God doesn't owe the devil. I am speaking the right English, Sriyaka? Any learned people more than me, I know, I am an uneducated person. Please correct me. God doesn't owe the devil. And he never owed the devil. He was fallen from heaven to down and he was thrown down. God doesn't owe him. God himself made a sacrifice for himself. परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया, हमको खरीदने के लिए. उन्होंने हमको कीमत दे के खरीद दिया. So glorified in your, अभी बोल रहा है कि आपने आपको खरीद लिया है, आपके बदन से परमेश्वर को आराधना करो. और आपके बदन क्या है? आपका बदन क्या है? मिंगेल आता हूं फ्रॉम कार्मोना. पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपका बदन पवित्र आत्मा का मंदिर है. उसको कौन खरीदा, कौन किया? वो परमेश्वर ने कीमत देके आपको खरीद लिया है और आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया. द गॉड लिव्स इन यू. द गॉड, सेम गॉड हु वाज इन इजराइल, नाउ ही इज इन ईच वन ऑफ यू. I'm getting back to you here. I'm getting back to you here. Same God who is residing here used to reside here, not no more. Now he is in the form of spirit. वो जब परमेश्वर इधर होता था, आज वो आपके शरीर के अंदर किसके जरिए है? और आप कौन है? बोला अपने आप को, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. एवरी टाइम आई शो दिस पिक्चर, मैं हर बार ये पिक्चर दिखाता हूं ना, ये पिक्चर को वर्शिप करने के लिए. वी डोंट वर्शिप दिस पिक्चर. इज समबडी कॉल्ड, व्हाट्स हिज नेम? नहीं, ये आर्टिस्ट का नाम क्या है? नहीं, जो पिक्चर में एक्टिंग किया हो, कोई जानता है? ये बंदा जो है, ये शॉट, दिस शॉट इज टेकन फ्रॉम विच मूवी? पैशन ऑफ क्राइस्ट. somebody has acted, किसी ने एक्टिंग किया है और वो पिक्चर हम लोग दिखाने के लिए आप लोगों को मैं लाता हूं. ये पिक्चर जस्ट टू मेक यू फील दैट जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, जस्ट बिलीव करने के लिए कि यीशु मसीह मरा है, मगर ये पिक्चर को वर्शिप करने के लिए नहीं. मैं भी आर्टिस्ट हूं, मेरे घर पे भी पेंटिंग है, मैं यीशु मसीह का पेंटिंग करता हूं, मगर वो पेंटिंग का पूजा करने के लिए नहीं, एक दिखाने के लिए कि यीशु मसीह हमारे वास्ते मरा करके. ये पिक्चर जो है, ये तस्वीर जो है, वो पैशन ऑफ क्राइस्ट का पिक्चर है. ये दिखाने के लिए आप लोगों को, फील होने के लिए आप लोगों को कि सचमुच यीशु मसीह आपके वास्ते मरा है करके, इसका वर्शिप करने के लिए नहीं. हालेलुया. क्योंकि बहुत लोगों ने यीशु का रोल निभाया है और बहुत लोगों ने यीशु का रोल निभाया है. उन लोगों का तस्वीर घर घर में से भी हंस रहा है. बहुत लोगों ने यीशु का रोल निभाया है और उसके घर घर में फोटो है उसका, और हम उसका क्या करते थे? तो अगर मैं रॉकी को मस्त में उसको मैं ड्राइंग करूं, ये करूं उसको, और यीशु मसीह का तस्वीर बना दूं एक्टिंग में और उसका फोटो निकाल के आपको दिखाऊं, रख दूं, कुछ लोग उसका फोटो का पूजा करेंगे. समझ में आ रही बात? आप लोग बोलेगा यार क्या वो रॉकी यार तुम क्या पूजा कर रहे? परशा बोलेगा, परशा गांव में गया, उधर गांव में कोई फोटो, अरे ये तो रॉकी का फोटो नहीं है क्या? ये लोग पूजा कर रहे हैं. और रॉकी उधर गया तो लोग उसको एकदम जमीन पे जाएंगे, बोले यार भगवान, फोटो का भगवान शरीर में आ गया. जस्ट अ जोक. रॉकी इज माय गुड फ्रेंड, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. हम समझते नहीं, हमको पूजा करने की आदत है क्योंकि हमारा आंखें जो है अंधा है, हमारा कान जो है बहरा है, हमारा आत्मा जो है मर चुका है. इसलिए यीशु मसीह आया हमारे वास्ते क्रूस पे मरने के लिए. उन्होंने मेरा आत्मा को जगाया, मेरा पुराना शरीर को मार डाला और नया जीवन दिया. आमीन.